हे गाइस, तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो आई होप आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ भी आए होंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कॉपी वॉपी निकालो और साथ में लिखना शुरू करो। तो ये बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ थॉट, वो बेसिकली लॉ ऑफ थॉट्स है या लॉ ऑफ थॉट है? मैं क्या कहना ठीक रहेगा, लॉ ऑफ थॉट्स कहना सही रहेगा या लॉ ऑफ थॉट कहना सही रहेगा? जल्दी बताओ, जाओ कमेंट में और आंसर करो कि लॉ ऑफ थॉट्स कहना सही है या लॉ ऑफ थॉट कहना सही है। देखो, टेक्निकली दोनों सही है। लॉ ऑफ थॉट्स को प्रेफर किया था जूरिस सैलमन ने, ऐसे ही लॉ ऑफ थॉट को प्रेफर किया था विनफील्ड ने, ठीक, डॉक्टर विनफील्ड ने। ओके, अब बेसिकली क्या मतलब है इन दोनों का? तो पहला लॉ ऑफ थॉट्स कहते हैं, उसका मतलब क्या है? तो लॉ ऑफ थॉट्स को प्रेफर किया था सैलमन ने। ओके, अब इसको उसने समझाया था पिगन होल थियरी से, पिगन होल थियरी से, होल थियरी से। क्या था पिगन होल थियरी? उसने बोला कि सारे थॉट्स, सारे रॉन्ग पिगन होल में फिक्स कर दिए जाएं। जैसे कि मान लो ये पिगन होल है जिसमें पिगन रहता है, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो सारे पिगन होल्स में एक एक रॉन्ग को फिट कर दिया जाए। मान लो इसमें डेफेमेशन फिट कर दिया, मान लो इसमें मैंने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, सारे हम समझेंगे डेफेमेशन क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या है। ऐसे ही मान लो इसमें ट्रेसपास फिट कर दो, इसमें फिट कर दो असॉल्ट, इसमें फिट कर दो मान लो बैटरी, ऐसे ही इसमें मान लो फिट कर दो नेग्लिजेंस, इसमें फिट कर दो न्यूसेंस, ऐसे ही एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारे चीज़ों को, सारे रॉन्ग्स को, सारे थॉट को एक एक बॉक्स में फिट कर दिया जाए। अब जब भी किसी के साथ रॉन्ग कमिट हो, हम देखेंगे कि इसमें से किस वाले रॉन्ग के साथ मैच होता है और हम रेमेडी दे देंगे। अगर किसी चीज़ के साथ मैच नहीं होता, किसी भी रॉन्ग के साथ, किसी भी पिगन होल में बैठे हुए रॉन्ग के साथ मैच नहीं होता है रॉन्ग, तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है, तो हम कोई रेमेडी नहीं देंगे। ये सिमिलर ही है उस कॉन्सेप्ट की तरह, जो कॉन्सेप्ट है उबी रेमेडियम ईबीजस। मैंने कल दो तुम लोग को फ्रेज बताया था। क्या मतलब है उबी रेमेडियम ईबीजस का? उबी का मतलब वेयर, रेमेडियम का मतलब रेमेडी, ईबी का मतलब देयर, जस का मतलब राइट। जहां तुम्हारी रेमेडी अवेलेबल है वहीं तुम्हारा राइट है, वहीं तुम्हारे साथ रॉन्ग हुआ है, हम मानेंगे। तो इसमें हम पिगन होल में देखेंगे कि कहाँ पे तुम्हारी रेमेडी अवेलेबल है। तुम्हारे साथ जो रॉन्ग हुआ है, डेफेमेशन का रॉन्ग हुआ है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का रॉन्ग हुआ है कि नेग्लिजेंस का रॉन्ग हुआ है कि बैटरी का रॉन्ग हुआ है, हम देखेंगे। अगर इनमें से कोई मैच नहीं हुआ तो तुम्हें रेमेडी नहीं मिलेगी, बात खत्म। ठीक, क्लियर? इसे हम बोलते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओके, नैरो कॉन्सेप्ट, कि कोई नया रॉन्ग अगर आता है मार्केट में तो हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि आईपीसी मान लो, एग्जांपल के लिए ले लो। आईपीसी मान लो कोई किसी ने तुम्हारा सामान लेके भाग गया, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? थेफ्ट। तो हम इंडियन पीनल कोड में जो 511 सेक्शन है उनमें से चेक करेंगे किस में तुम्हारा फिट हो रहा है, जो तुम्हारे साथ रॉन्ग हुआ है। मान लो सेक्शन 378 में फिट हो गया कि थेफ्ट हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? थेफ्ट। तो तुम्हारे लिए रेमेडी अवेलेबल है। अगर रेमेडी अवेलेबल है तो मानेंगे कि हाँ तुम्हारा राइट बनता था। अगर तुम्हारे लिए रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारा राइट नहीं है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, बाय बाय टाटा। ओके, अब हम समझते हैं कि लॉ ऑफ थॉट क्या होता है। ओके, अगर हम लॉ ऑफ थॉट कहते हैं उसका मतलब क्या है? तो लॉ ऑफ थॉट को प्रेफर किसने किया था? डॉक्टर विनफील्ड ने। ठीक, अब इनका क्या कहना था
कि इनका ये कहना था कि तुम बस ये बता दो कि तुम्हारा राइट बनता है कि नहीं बनता है। अगर तुम्हारा राइट है तो तुम्हारी रेमेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल एक केस मैं लेता हूँ, आगे इस केस को डिस्कस भी करेंगे। उस केस में क्या था कि एक पर्सन था, मान लो ये एक पर्सन है, ये मान लो पप्पू है। कौन है? पप्पू है, ठीक। अब ये गया वोट देना, इसका राइट है वोट देने का। ये मान लो पप्पू गप्पू को वोट देने गया, गप्पू को वोट देने गया, इसको वोट देने से रोक दिया गया, इसे लोगों ने रोक दिया पप्पू को वोट देने से गप्पू को। इसका राइट है वोट देने का। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा तुम्हारे साथ रॉन्ग हुआ है, तुम बताओ कि तुम्हारे साथ कौन सा रॉन्ग हुआ है, तुम बस ये बता दो कि तुम्हारा राइट था कि नहीं था। तो इलेक्शन में वोट देना राइट है तो तुम्हें रेमेडी तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुमको कंपनसेशन मिल जाएगा, बात खत्म। इसे बोलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या इलस्ट्रेट करता है? उबी जस इबी रेमेडियम प्रिंसिपल को। कौन से प्रिंसिपल को? ओबी जस इबी रेमेडियम प्रिंसिपल को। मतलब वेयर राइट देयर रेमेडी, बात खत्म। तुम बस बता दो कि तुम्हारा राइट बनता था। अगर राइट बनता है तो तुम्हें रेमेडी अवेलेबल है तुम्हारे लिए। वहीं सैलमॉन के कॉन्सेप्ट में क्या था कि तुम बताओ कि तुम्हारी रेमेडी कहाँ अवेलेबल है। डेफेमेशन में अवेलेबल है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में अवेलेबल है कि ट्रेसपास में। मतलब तुम्हारे साथ हुआ क्या है बेसिकली। तुम अगर नहीं बता पा रहे हो तो तुमको कोई, तुम्हारा राइट नहीं बनता था, तुमको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, बात खत्म, ठीक। तो ये लॉ ऑफ थॉट और लॉ ऑफ थॉट्स को बेसिकली हम लोग ने क्लियर कर लिया है। अब आगे पढ़ते हैं डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे है क्राइम और यहाँ पे है थॉट। तो अगर दोनों बात किया जाए क्राइम और थॉट की, तो दोनों राइट इन रेम की बात करते हैं। मतलब राइट तुम्हारा जो है वो अगेंस्ट होल वर्ल्ड है। अगर कोई भी तुम्हारा राइट इन्फ्रिंज करता है तो तुम्हें रेमेडी मिलेगी, ठीक। ऐसे ही थॉट भी राइट इन रेम है। कोई भी दुनिया में कोई भी तुम्हारा अगर राइट इन्फ्रिंज करता है तो तुम्हें रेमेडी मिलेगी। लेकिन क्राइम क्या है? पब्लिक रॉन्ग है, इसे बोलते हैं पब्लिक रॉन्ग। वहीं थॉट क्या है? एक प्राइवेट रॉन्ग है, ओके। ये कोडिफाइड है क्राइम। कहाँ कोडिफाइड है? इंडियन पिनल कोड, नाम ये इंडियन पिनल कोड। कोड का मतलब कोडिफाइड है। ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, क्योंकि तुमको बताना है कि तुम्हारा राइट अवेलेबल है या नहीं है। अब कोई नया रॉन्ग आ गया तो तुम्हारा राइट बनता था कि नहीं बनता था, तुम्हें रेमेडी मिल जाएगी। वहीं आईपीसी में कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं होगा, जितना है उतना ही फिक्स है, ठीक। अब जो मान लो लीगल केस फाइल हो गया, ठीक ना, लीगल केस फाइल हो गया तो दो टर्म समझ लो पहले। प्रोसिक्यूशन और एक्यूज में क्या डिफरेंस होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन और एक्यूज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो हम समझते हैं कि क्या है दोनों में डिफरेंस। तो देखो मान लो ये एक पर्सन है, इसके साथ कोई रॉन्ग हुआ है, ओके। ये दूसरा पर्सन है जिसने रॉन्ग किया है, जिसने कमिट किया है रॉन्ग, कमिट किया है रॉन्ग इसके अगेंस्ट, ठीक है। अब ये भाई साहब जाएंगे कहाँ रेमेडी के लिए? कोर्ट। अब अगर ये कोर्ट गए तो ये कहलाएंगे प्लेंटिफ। क्या कहलाएंगे? प्लेंटिफ। कौन? ये टॉर्ट के केसेस में या सिविल केसेस में, और सिविल केस में, ठीक। और अगर ये प्लेंटिफ कहलाएंगे तो ये कहलाएंगे डिफेंडेंट। क्या कहलाएंगे? डिफेंडेंट। ऐसे ही अगर ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, ठीक,
अगर ये क्रिमिनल केस है तो मान लो ये जिसके साथ रॉन्ग हुआ है और इसने कमिट किया है, इस पर्सन ने मान लो कमिट किया है, तो ये सिंपल सी बात है, पुलिस के पास जाएगा। पुलिस कहाँ जाएगी? कोर्ट में जाएगी। तो अगर ये कोर्ट गया तो ये कहलाएगा प्रोसिक्यूशन, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्यूज्ड। मतलब अगर हिंदी में डिफरेंस कहें तो क्या कहलाएगा? एक्यूज्ड आरोपी। क्या कहलाएगा? आरोपी। और इसको बोलते हैं वादी प्रतिवादी, अगर हिंदी में बोले तो। ऐसे ही अभियोजन पक्ष और आरोपी। ठीक, तो ये प्रोसिक्यूशन कहलाता है। इसमें जो केस करता है, केस फाइल करता है, उसे प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केस में, और इसे एक्यूज कहते हैं। इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं। ठीक, अब जो क्रिमिनल केस है ना, उसमें इंटेंशन देखा जाएगा कि भाई तुम्हारा इंटेंशन था या नहीं था, जो तुमने गलत किया है। अगर तुम विदाउट इंटेंशन कर रहे हो तो तुम लाइबल नहीं होगे क्रिमिनल केस में। बाकी क्राइम लॉ पढ़ेंगे तो समझेंगे इंटेंशन की भी बारीकियां क्या हो सकती हैं, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन टॉर्ट में इंटेंशन रिक्वायर्ड हो सकता है किसी जगह रिक्वायर्ड नहीं हो सकता है। क्लियर? लेकिन इसमें इंटेंशन नेसेसरी है क्राइम में। ठीक, अब क्राइम क्या फॉलो करता है? उबी रेमेडियम ईबी जस, वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट। तुम्हारी रेमेडी अवेलेबल है तो तुम्हारा राइट है, अगर तुम्हारी रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारा राइट नहीं है। ये क्या फॉलो करता है? उबी जस ईबी रेमेडियम, जहां तुम्हारा राइट है वहां तुम्हारी रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है। क्राइम में क्या होता है? अल्टीमेट गोल क्या होता है? पनिशमेंट होता है, कल भी मैंने बताया था क्राइम के केसेस में। लेकिन टॉर्ट के केसेस में कंपनसेशन होता है या रेस्टिट्यूशन इन इंटीग्रम होता है। जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में मुझे ले आके रख दो। लेकिन इसमें पनिशमेंट होता है। इसमें जो केस फाइल करता है वो स्टेट करता है। स्टेट मेनली प्रोसिक्यूशन होता है, क्योंकि ये पब्लिक के अगेंस्ट रॉन्ग होता है और ये प्राइवेट के अगेंस्ट, इसमें इंडिविजुअल करता है। तो कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं क्राइम में और टॉर्ट में। अगर मैं सिमिलैरिटीज की बात करूं तो दोनों राइट इन रेम में, क्लियर सी बात है। इसमें भी असॉल्ट नाम का रॉन्ग है, इसमें भी असॉल्ट रॉन्ग का है। अगर टॉर्ट वाला असॉल्ट किसी ने किया तो कंपनसेशन मिलेगा, और क्राइम वाला असॉल्ट है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है। इसमें भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। इसमें उसका नाम चेंज होके फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो जाता है टॉर्ट में। ओके, ऐसे ही डेफेमेशन है इसमें भी, और इसमें भी डेफेमेशन है। इसका जो न्यूसेंस है, इसमें भी न्यूसेंस है, इसमें भी न्यूसेंस है। इसके न्यूसेंस को हम पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं, इसके न्यूसेंस को हम प्राइवेट न्यूसेंस कहते हैं। ऐसे इसमें भी नेग्लिजेंस है, इसमें भी नेग्लिजेंस है। तो क्या हो, जैसे मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारा किसी ने डिफेम कर दिया, तुमको डिफेमेशन हो गया, तुम्हें कोई रॉन्गफुल स्टेटमेंट या फिर डिफेम करने के लिए कोई स्टेटमेंट पास किया और तुम्हारा डेफेमेशन हो गया। ठीक, अब तुम क्राइम में जाओगे कि टॉर्ट में जाओगे कि किसी एक में जाओगे? देखो, अगर कोई भी टॉर्ट हुआ है या क्राइम हुआ है, डजंट मैटर, तुम दोनों में सू कर सकते हो। तुम एक साथ दोनों में जा सकते हो, कंपनसेशन के लिए भी जा सकते हो और पनिशमेंट के लिए भी जा सकते हो। क्लियर? तुम्हें कंपनसेशन भी मिलेगा और पनिशमेंट मिलेगा। हाँ, केस फाइल अलग अलग करना होगा। अगर तुम टॉर्ट के मामले में जाते हो तो तुम्हें इंडिविजुअली करना पड़ेगा, इसमें तुम्हारा स्टेट होगा। ओके, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट की। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कोडिफाइड लॉ है, वैसे ही ये एक अनकोडिफाइड लॉ है। सिंपल सी बात है। अगर इसमें बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटी जो होती है वो फिक्स कौन करता है? फिक्स पार्टीज करती हैं। लेकिन इसमें इसकी ड्यूटी कौन फिक्स करता है? लॉ करता है। ठीक है। इसमें ड्यूटी की मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कोई दो पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुम्हें ड्यूटी क्या है तुम्हारी सामने वाली पर्सन की, कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करोगे, तो ये पार्टीज ड्यूटी फिक्स कर रही हैं। लेकिन इसमें ड्यूटी लॉ फिक्स कर रहा है। ठीक, अब
इसमें कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में जो ड्यूटी होती है वो स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट होती है, और इसमें टॉर्ट में जो ड्यूटी होती है वो जनरली होती है, मतलब जनरली पर्सन के अगेंस्ट होती है। मान लो किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं होती है, तुम न्यूसेंस करोगे किसी के साथ तो लाइबल होगे, बात खत्म। ये राइट इन पर्सोनम होता है, राइट अगेंस्ट वन पर्सन, राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल, ये राइट इन रेम है। इसमें जो डैमेजेस मिलते हैं, डैमेजेस का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन, वो लिक्विडेटेड होता है, पहले से फिक्स होता है। इसमें अनलिक्विडेटेड होता है, कोर्ट फिक्स करती है कि तुम्हें कितना कंपनसेशन मिलेगा। अच्छा, एक और चीज तुम लोग को कंफ्यूज कर सकती है, डैमेज एंड डैमेजेस। डैमेजेस क्या डिफरेंस है? डैमेज का मतलब होता है एक्चुअल हार्म, एक्चुअल हार्म, और डैमेजेस का मतलब होता है जो डैमेज के बदले डैमेजेस मिला, कंपनसेशन। क्या होता है? कंपनसेशन। ठीक, डैमेज और डैमेजेस ये डिफरेंस होता है। ठीक, क्लियर? चलो ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह तुम लोग बना लेना और सारे स्लाइड को क्लियर कर लेना जो भी मैंने समझाया है। यहाँ से लॉ ऑफ थॉट से, फिर लॉ ऑफ थॉट को, फिर उसके बाद डिफरेंसेस एक बार देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं आगे का।